अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की नशिस्त का ये सवाल पूछा गया है कि अगर किसी मर्द ने कोई रिंग वगैरह पहना हुआ हो या अंगूठी वगैरह पहनी हुई हो, सोने चांदी की या किसी और धात की, ऐसे ही हाथ के अंदर कड़ा वगैरह पहना हो या गले के अंदर को चेन वगैरह पहनी हो, सोने की हो, चांदी की हो या किसी और धात की, तो क्या इस तरह से कोई चीज़ पहनकर क्या फ़र्ज़ नमाज अदा हो जाएगी या फिर आदमी इन चीज़ों को इस्तेमाल के साथ गुनाहगार होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शरीयत मुतहरा में इस्लाम के अंदर मुसलमान के लिए, मर्द के लिए चांदी की अंगूठी को पहनना जायज़ करार दिया गया है। इसके अलावा किसी भी किस्म की धात हो, चाहे पीतल है, चाहे लोहा है, चाहे सोना है, किसी भी किस्म की धात मर्द के लिए अंगूठी के तौर पर, कड़े के तौर पर, चैन के तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और चांदी की अंगूठी भी 4.5 माशे से कम हो, 4.5 माशे से अगर ज़्यादा है तो फिर चांदी की अंगूठी पहनना भी इस सूरत में जायज़ नहीं होगा। सिर्फ चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं जो 4.5 माशे वज़न से कम हो। अब आते हैं सवाल की तरफ कि क्या नमाज के अंदर अगर इन अंगूठियों में से किसी अंगूठी का इस्तेमाल किया है तो नमाज हो जाएगी या आदमी गुनाहगार होगा। देखिए, चांदी की वो अंगूठी जिसका नमाज के अलावा पहनना जायज़ है, उस अंगूठी को पहनकर नमाज अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने सोने की अंगूठी रिंग पहना हुआ है या कड़े वगैरह के अंदर लोहे का कड़ा या पीतल का कड़ा बाजुओं में बाज़ लोग बांध लेते हैं, पहन लेते हैं, या फिर गले के अंदर चैन वगैरह पहन लेते हैं, इन तमाम चीज़ों के होते हुए नमाज मकरूह तहरीमी के साथ अदा होगी, यानी नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार होगा। और वक़्त के अंदर अगर इयादा कर ले तो ये बेहतर है, और अगर तौबा तैफ कर लेता है तो फिर नमाज इयादा कर ले, बाद के अंदर दोबारा उस तरह की चीज़ का इस्तेमाल न करे जिस चीज़ को शरीयत ने मना कर दिया है। यानी सिंपल जवाब ये हुआ कि चांदी की अंगूठी के अलावा किसी भी किस्म की अंगूठी, किसी भी किस्म के दाँत की अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज़ नहीं। अगर वो पहनकर नमाज पढ़ेगा या चैन वगैरह या कड़ा वगैरह पहना हुआ है तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी के साथ होगी जो वाजिबुल अयादा होती है।